फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस कैसे निकालते थे? C1 माइनस C2 मॉड में अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे? इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2 लाइंस, राइट। अब इसमें हमें A क्या पता चल रहा है? 15 है। B हमें क्या पता चल रहा है? 8 है। C1 हमारा क्या है? -34। C2 हमारा क्या है? +31। तो हम इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप क्या आएगा? C1 माइनस C2 मॉड में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो C1 आपका क्या है? -34। C2 क्या है? 31 अपॉन अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये मॉड में ही रहेगा तो -65 मॉड में अपॉन 15 225 प्लस 64 और ये आपका रूट में इज इक्वल्स टू 65। अब ऊपर नेगेटिव का है मॉड में अपॉन अंडर रूट 289 इज इक्वल्स टू 65 अपॉन 17। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डी। ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट, आपको 2 लाइंस दे रखी है। एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है L x प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी लाइन की आपको इक्वेशन दे रखी है L x प्लस वाई माइनस आर इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस जो पैरेलल होती है वो हम कैसे निकालते हैं? D इज इक्वल्स टू C1 माइनस C2 अपॉन मॉड में अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1 क्या है आपका? अब ये C1 C2 निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहले इन इक्वेशंस को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। पहली वाली इक्वेशन क्या आ रही है? Lx प्लस Ly प्लस P इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन Lx प्लस Ly माइनस R इज इक्वल्स टू 0। तो आपका C1 क्या है? P माइनस R क्या है? C2 क्या है? माइनस R मॉड में अपॉन अंडर रूट x का कोफिशिएंट प्लस y का कोफिशिएंट। तो आप क्या आएगा? P प्लस R अपॉन 2L स्क्वायर which will give you P plus R upon root 2L. Got it? This will be your final answer. Question number 6. Find the equation of the line parallel to this line. मतलब हमें एक लाइन है दे रखी है, इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है जो कि पैरेलल है इस लाइन के। तो इसका मतलब एक और लाइन है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है 3x plus 4y minus 4y plus 2 is equals to 0 and passing through the point -2, 3। मतलब वो ये बोल रहा है कि एक लाइन है जो हमारी और हमें दे रखा है कि ये वाली लाइन ही पास कर रही है पॉइंट से -2, 3। तो हमें क्या निकालना है? हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? एक पॉइंट और स्लोप। अब मैम हम स्लोप कैसे निकाले इस लाइन का? बेटा जब 2 लाइंस पैरेलल होती है तो उनके स्लोप क्या होते हैं? इक्वल। तो हम क्या करेंगे? इसका स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करेंगे, फिर m से कंपेयर करके इसका स्लोप निकाल। गॉट इट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे in given equation 3x minus 4y plus 2 is equals to 0 minus 4y, बाकी सब उधर ले जाओ, -2 minus 3x। अब -4 जो है वो वहां जाके डिवाइड कर दो, -2 minus 3x अपॉन -4 अपॉन -4। ठीक है। y इज इक्वल्स टू, अब हमारा ये इससे कटेगा तो 2 आएगा, तो आपके पास आएगा 1/2 माइनस बाहर ही है तो -3x अपॉन -4 है तो वो ये प्लस बना देगा और ये क्या बन जाएगा? 4। अब हम इसको रिक्वायर्ड उसमें कन्वर्ट कर देंगे। y इज इक्वल्स टू mx होता है ना, तो 3/4 x प्लस c हमारा हाफ। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं बाय y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वी कैन से दैट कि हमारा स्लोप इस लाइन का कितना है? 3/4। अब सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू अदर लाइन तो हम बोल सकते हैं स्लोप विल बी इक्वल, हेंस उसका भी स्लोप कितना होगा? 3/4। और हमें उसके पॉइंट्स दे ही रखे थे। पॉइंट कितना दे रखा है हमें? -2, 3। तो therefore equation of line will be y minus y1 is equals to m x minus x1। तो therefore y minus y1 कितना है? 3 is equals to m कितना है? 3/4। x minus x1 कितना है? -2। आपका बनेगा y minus 3 is equals to 3/4 x plus 2। अब 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4y minus 12 is equals to 3x plus 6। तो 4y minus 3x minus 12 minus 6 is equals to 0। 4y minus 3x minus 18 is equals to 0। Got it? This will be the required equation of line. Question number 7. Find equation of a line.
लाइन, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो व्हाट वी कैन से कि एक हमारी कोई लाइन है, सपोज ये वाली वो लाइन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है। अब वो हमारी ब्लैक वाली लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमें ब्लैक वाली लाइन की इक्वेशन दे रखी है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। एंड अब इसी इक्वेशन की बात कर रहा है, इसी लाइन की। एंड हैविंग x इंटरसेप्ट एट 3, मतलब हमें इसमें ये तो पता है कि x की वैल्यू 3 है। जब x इंटरसेप्ट बोल रहे हो तो इसका मतलब वो लाइन x एक्सिस को किस पे काट रही है, थर्ड पे। तो लाइन वो कैसे भी काट रही है, उधर वहां पे y हमेशा क्या रहता है, 0। तो आप बोल सकते हो कि पॉइंट क्या हो गया, x 3 है तो y कितना हो जाएगा, 0। बात समझ आ रही है। तो अगर हम किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो उसके लिए हमें पॉइंट तो पता है पर हमें इसका स्लोप नहीं पता है। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, जब ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप विल गिव यू -1, राइट। तो हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं पहले। तो इसको पहले कन्वर्ट करोगे, x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। -7y है ही रहने दो, बाकी सब आप उधर ले जाओ। अब -7 से डिवाइड करो, -5 अपॉन -7 माइनस x अपॉन -7। y इज इक्वल्स टू 5/7 प्लस x/7। y इज इक्वल्स टू 1/7x प्लस 5/7। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c बन गई। इससे हमें क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 1/7, राइट। तो इस लाइन का हमें स्लोप पता चल चुका है 1/7। हम बोल सकते हैं कि ये जो L1 है वो L2 के परपेंडिकुलर एक गिवन है। सो देयरफॉर सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 तो स्लोप ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल्स टू -1। इसका स्लोप हमने निकाला 1/7 इंटू स्लोप ऑफ L2 ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि नहीं पता है हमें, -1। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, -1 इंटू 7। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल्स टू -7। अब हमें जब स्लोप पता चल गया है, पॉइंट हमने अभी ऊपर निकाला था x3y 0, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। सो y माइनस 0 इज इक्वल्स टू m माइनस 7 x माइनस 0। y इज इक्वल्स टू -7x। तो आप बोल सकते हो 7x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। दिस विल बी द फाइनल आंसर। गॉट इट।